Dear students, welcome to video lecture series on Survey 2. Now today we will learn regarding lesson number 6 and which is all about tachometry, that is subtense method. अभी तक का हमने जो टैकोमेट्री में देखा था वो फिक्स हेयर मेथड थी हमारी, जहाँ पे हमारे जो क्रॉस हेयर है वो हमारे स्टेडिया डायफ्राम के अंदर फिक्स रहती है और उसके हिसाब से हम लोग 3 ऑब्जर्वेशन लेते और उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें सबटेंस मेथड ये अलग से थोड़ा सा सीखना है। सो हियर वी विल सी दैट व्हाट इज देयर। तो इसके पहले वाले हमने प्रॉब्लम में देखा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग हमारा जो सो हियर व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग इन टैकोमेट्री। तो मेरा ये समझ लो ऐसा ग्राउंड है, तो मैं यहाँ पे एक लेवलिंग का स्टाफ रखता हूँ और यहाँ पर मेरा एक मैं इंस्ट्रूमेंट रखता हूँ और ये इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद में फिर यहाँ से मेरा ऑब्जर्वेशन लेता हूँ मैं। तो मेरी ये लाइन ऑफ साइट है, ये एक लाइन ऑफ साइट हो गई यहाँ से, और जो क्रॉस हेयर है उसके हिसाब से और एक लाइन ऑफ साइट आती मेरी, एक ऊपर की और एक नीचे की। तो मेरे स्टाफ के ऊपर मुझे 3 रीडिंग मिलते हैं। ये जो होता है ये टॉप और बॉटम का ये होता है मेरा स्टाफ इंटरसेप्ट, और ये सेंट्रल हेयर से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये होता है मेरा आर यानी सेंट्रल हेयर रीडिंग। और फिर यहाँ पे ये हो गया हमारा थीटा, और इस प्रकार से हम लोग फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये जो लाइन ऑफ साइट है इसके हिसाब से वर्टिकल डिस्टेंस v, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते। तो ये फार्मूले हमने यहाँ पर देखे। अब जैसा d कैलकुलेट किए और v कैलकुलेट किए तो उससे हम लोग डिस्टेंस भी निकाल रहे हैं, और v यदि पता चल गया तो हम लोग RL भी निकाल सकते। एंड दैट इज एक्चुअली द टैकोमेट्री मेथड, सिंपल टैकोमेट्री जो हमने इसके पहले देखी है। अब यहाँ पे इसके भी लिमिटेशंस है। सो व्हाट दैट लिमिटेशन ऑफ द मेथड इज देयर। तो अब यहाँ पे आप समझ के चलो कि मैंने यहाँ से रीडिंग लिया और ये जो मेरा स्टाफ है ये यहाँ पे रखा है, दूर रखा है मैंने। अब यहाँ से मैं यदि मेरा रीडिंग लेता हूँ, इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ पे रखा है और ये मेरी लाइन सेंटर की लाइन आ रही है ऐसी, तो मुझे ये तो मिल जा रहा है बराबर रीडिंग, यहाँ पर मेरा स्टाफ है। लेकिन ये स्टाफ इतना दूर रखा मैंने कि मेरी ये जो लाइन है ये लाइन मेरी पास हो गई ऊपर से, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर चलेगी, नीचे की तो और नीचे जाएंगी फिर वो और कहीं पे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जब टॉप और बॉटम की जो क्रॉस हेयर है उसके हिसाब से हम लोग जब ऑब्जर्वेशन लेते तो वो ऑब्जर्वेशन हमारा ये जो स्टाफ है, ये स्टाफ की हाइट कितनी रहती है हमारी 3 मीटर या 5 मीटर। यानी आपका टॉप रीडिंग समझ लो यहाँ पे और बॉटम रीडिंग यहाँ पे आ गया, तो पूरे स्टाफ की हाइट 5 मीटर है, तो इतना आपका स्टाफ इंटरसेप्ट हो सकता है। यानी 5 मीटर का स्टाफ इंटरसेप्ट होगा तो आपके दोनों टॉप और बॉटम की रीडिंग आ जाएंगे और उसके हिसाब से आपको 3 रीडिंग बराबर मिल जाएंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता, ये स्टाफ और ज्यादा दूर रखा है हमने, तो हमको डिस्टेंस निकालना है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपका ये जो स्टाफ है ये थोड़ा ऊंचा पकड़ेंगे हम, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है ये आधा डिस्टेंस ही हम लोग 5 मीटर मान लेंगे। सो हाफ स्टाफ इंटरसेप्ट यानी सेंट्रल हेयर रीडिंग और टॉप का रीडिंग, इसका ही रीडिंग आपका 5 मीटर का आ गया स्टाफ इंटरसेप्ट। तो इससे आप एज्यूम कर सकते कि नीचे का भी 5 का होगा भाई, और इसके हिसाब से होगा, तो उतना बड़ा डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते डिस्टेंस डी टैकोमेट्री से। तो ये हमारा हो गया सिंपल टैकोमेट्री, क्योंकि हमारी क्रॉस हेयर की डिस्टेंस फिक्स है, उसके हिसाब से रे जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे फैल रहे हो वैसे, तो आपका स्टाफ उससे छोटा हो जाएगा फिर। तो ऐसे केस में जब लॉन्गर डिस्टेंस होता है तो यहां पे आपको स्टाफ के ऊपर स्टाफ इंटरसेप्ट मिलता ही नहीं, क्योंकि आपकी यहाँ पे फिक्स हेयर फिक्स है, यहाँ पर यहां से फिक्स हेयर आपकी जो फिक्स है इसके अंदर, और यहां से मैं जब जा रहा हूं तो यहां से लाइन पास होने के बाद में ये इधर, और यहां से इसके साथ में लाइन पास होने के बाद में इधर, और मेरा स्टाफ छोटा पड़ जा रहा है यहाँ पे। तो ऐसे केस में लॉन्गर डिस्टेंस यदि मेजर करना है तो आपका जो स्टाफ है उसकी हाइट ही कम पड़ती है अपने को। तो स्टाफ इंटरसेप्ट 5 मीटर से ज्यादा हो गया तो आपको रीडिंग नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्टाफ ही 5 मीटर का है आपका लेवलिंग का, उससे नीचे या ऊपर, या आधा रीडिंग ले सकते हैं आप हाफ स्टाफ इंटरसेप्ट, वो भी ज्यादा 5 मीटर तक का ले सकते। तो ऐसे केस में फिर आपको लिमिटेशन आ गई कि आप ये टैकोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो यूज करके डिस्टेंस निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि पॉइंट आपका काफी दूर है, आपको तो रीडिंग लेना है तीनों भी। तो फिर दूसरा इसके अंदर हमने तरीका खोज के निकाला। तो हम क्या करेंगे
कि अभी आप ये कर सकते हैं कि ये जो क्रॉस हेयर है इसमें कहीं डिस्टेंस कम करो, यानी अब ये डिस्टेंस कम करेंगे तो ये एंगल मेरा टैपर हो जाएगा और ऐसा टैपर होके ये इधर इधर जाएगा और यहां से फिर ऐसा जाके ऐसा जाएगा। तो क्रॉस हेयर का डिस्टेंस मैंने कम करने की वजह से यहां पे मेरा ये लाइन बराबर स्टाफ को क्रॉस कर रही बराबर। तो इस प्रकार से यदि ज्यादा दूरी के ऊपर जा रहे हैं हम लोग तो वहां पे आपको स्टाफ छोटा पड़ जाता है, तो स्टाफ इंटरसेप्ट नहीं मिलता आपको, तो वो डिस्टेंस आप टैकोमीटर से नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो फिर आपको कुछ तो दूसरी मेथड यूज करनी पड़ेगी। और वो जो मेथड है वही मेथड हम लोग अभी यहाँ पे सीखने जाने वाले हैं। तो लिमिटेशन ऑफ द फिक्स हेयर मेथड क्या है कि फिक्स हेयर मेथड में दूर यदि स्टाफ है तो आपको स्टाफ इंटरसेप्ट मिलता नहीं, क्योंकि स्टाफ छोटा पड़ जाता है, रीडिंग की लाइन बड़ी हो जाती। सो फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस हमको ये जो क्रॉस हेयर है इसमें का डिस्टेंस ही कम करना पड़ेगा। तो फिक्स हेयर रहेगा कि फिर वो फिक्स हेयर नहीं रहेगा, तो हमको फिक्स हेयर में का डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग दूर का भी स्टाफ के ऊपर 3 रीडिंग ले सकेंगे। और ऐसा करने के लिए फिर हमको ये जो मेथड है ये हमको यहाँ पे सीखना है। और तो इसके लिए पहले हमने अभी तक का जो सीखा नॉर्मल, जब हम लोग बोलते टैकोमेट्री, सो टैकोमेट्री इज ऑलवेज रेफर्ड एज फिक्स्ड हेयर मेथड। यहाँ पे हमारा हमेशा रहेगा ये दिस इज फिक्स हेयर मेथड। हमेशा हम लोग फिक्स हेयर मेथड ही यूज करते हैं या वही बोलते हैं हम लोग, लेकिन जब दूर डिस्टेंस चले जाएगा तो प्रॉब्लम आएगा। तो हमको अभी यहाँ पे ये देखना है कि हमको ज्यादा दूर का डिस्टेंस टैकोमेट्री से गिनना है, तो क्रॉस हेयर में का डिस्टेंस हमको कम करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर दैट मेथड इज रेफर एज मूवेबल हेयर मेथड। अभी जो हमने देखा ये कौन सी है, फिक्स हेयर मेथड, यानी क्रॉस हेयर का डिस्टेंस फिक्स है, लेकिन अब दूर का स्टाफ पे स्टाफ इंटरसेप्ट नहीं मिल रहा, तो क्रॉस हेयर में का डिस्टेंस हमको कम करना है। तो ऐसे केस में हमारे जो क्रॉस हेयर है उसको मूवेबल करना पड़ेगा, यानी छोटा करता है अपने को डिस्टेंस। सो दैट मेथड इज कॉल्ड एज मूवेबल हेयर मेथड। तो हम लोग पहले यहाँ पे फिक्स हेयर मेथड के जो भी फीचर्स है वो यहाँ पर रिकॉल कर लेते पहले, एंड देन वी विल गो। सो इन द फिक्स हेयर मेथड अभी तक का जो हमने सीखा टैकोमेट्री, इन द फिक्स हेयर मेथड द एंगल एट द इंस्ट्रूमेंट एट ए सबटेंडेड बाय a known short distance along a staff kept at B is made with the help of stadia diaphragm having stadia wire at fixed distance। यहाँ पे जो stadia wire है हमारे फिक्स डिस्टेंस पे रहते हैं हमारे क्रॉस हेयर में के, दैट इज देयर है। ऐसा जो टैपर एंगल बन रहा है वो ये फिक्स क्रॉस हेयर की वजह से बन रहा है। दूसरा है द रीडिंग आर ऑन द स्टाफ करस्पॉन्डिंग टू ऑल द 3 वायर्स, यानी सेंट्रल क्रॉस हेयर, बॉटम और टॉप, इसके हिसाब से 3 रे हमारे देख के हम लोग 3 रीडिंग हमारे लेते हैं। एंड द स्टाफ इंटरसेप्ट एस जो मैंने बोला, इट इज द डिफरेंस ऑफ द रीडिंग करस्पॉन्डिंग टू द टॉप एंड बॉटम स्टैडिया वायर विल देयरफॉर डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्टाफ फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। मैंने अभी बताया आपको कि जितना इंस्ट्रूमेंट जहां रखा है और स्टाफ जहां रखा है उसके हिसाब से आपका जो स्टाफ इंटरसेप्ट है वो कम ज्यादा होगा। हमने प्रिंसिपल ऑफ स्टैडिया मेथड में भी देखा है, जितना पास रहेगा तो आपका स्टाफ इंटरसेप्ट कम रहेगा, दूर जाएगा तो स्टाफ इंटरसेप्ट बढ़ेगा, क्योंकि जो लाइन ऐसी 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 बढ़ते जा रही है हमारी। एंड व्हेन द स्टाफ इंटरसेप्ट इज मोर देन द लेंथ ऑफ द स्टाफ, ये जब लेंथ बोले तो 5 मीटर का स्टाफ है, तो हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट एस यदि लेंथ ऑफ द स्टाफ से ज्यादा बड़ा हो जाता है उसके हाफ इंटरसेप्ट से, तो आपको हाफ इंटरसेप्ट रीड करना पड़ेगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, फिर ज्यादा दूर हो गया स्टाफ तो क्रॉस हेयर यानी सेंट्रल क्रॉस हेयर का रीडिंग स्टाफ के रहेगा और ऊपर का रहेगा, और उसका जो हाफ इंटरसेप्ट है आधा एस वही 5 मीटर रह सकता, तो हाफ इंटरसेप्ट आपको लेना पड़ेगा कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक। और यदि उससे भी जाते हैं हम लोग आगे जाता, सो फॉर इंक्लाइन साइड रीडिंग में बी टेकन बाय कीपिंग द स्टाफ आइदर वर्टिकल और नॉर्मल। ये भी हमने देखा कि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग नॉर्मल नहीं रखते हैं, हम लोग हमेशा वर्टिकली स्टाफ रखते हैं। एंड देयरफॉर दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ टैकोमेट्री, ये अभी तक का हमने सीखा है। एंड इट इज सेम कॉल्ड एज स्टैडिया मेथड, ये हमको याद रखना है। स्टैडिया मेथड बोल दो टैकोमेट्री, नॉर्मल मेथड फिक्स एयर मेथड लगी, फिक्स एयर क्रॉस एयर लगी वाली है, और टॉप बॉटम सेंटर के 3 रीडिंग लेना है, और फार्मूला मैंने आपको बताया उससे हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज पॉपुलरली नोन एज स्टैडिया मेथड। लेकिन इसमें मैंने आपको लिमिटेशन बताया कि ज्यादा दूर चले जाएंगे तो आपका स्टाफ छोटा पड़ जाएगा और रीडिंग दोनों भी बड़े हो जाएंगे, तो स्टाफ इंटरसेप्ट ले नहीं सकते आप। सो फॉर दैट केस व्हाट चेंजेस वी कैन मेक वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो दैट चेंजेस
उसको हम लोग बोलते हैं सबटेंस मेथड। तो हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं अब कि हमारा जो क्रॉस एयर का डिस्टेंस है उसको ही कम कर रहे हैं। सो कम करने की वजह से आपका जो टैपर एंगल है वो कम हो गया, तो फिर आपका स्टाफ एडजस्ट हो जाएगा, उसके अंदर बराबर दिखेगा। सो देयरफॉर दिस सबटेंस मेथड इज सिमिलर टू द फिक्स एयर मेथड एक्सेप्ट दैट स्टैडिया इंटरवल इज वेरिंग। रिमेंबर हियर, यहां पे हमारा क्या हो रहा है कि हमारा स्टैडिया इंटरसेप्ट जो है यानी आई वो वेरिंग हो रहा है, यानी क्रॉस एयर में का डिस्टेंस हमको कम ज्यादा करना पड़ेगा। स्टैडिया इंटरवल इज वेरिंग एंड द सुटेबल अरेंजमेंट इज मेड टू वेरी द डिस्टेंस बिटवीन द स्टैडिया हेयर सो एज देन अगेंस्ट द टू टारगेट द स्टाफ विल बी केप्ट एट द पॉइंट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो हमको वो जो क्रॉस एयर है वो मूवेबल ऐसी कम ज्यादा करते आनी चाहिए, उसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। एंड दैट मेथड इज रेफर एज देन सबटेंस मेथड। सो दस इन दिस केस द स्टाफ इंटरसेप्ट जो एस है, ये द डिस्टेंस बिटवीन द टू टारगेट इज केप्ट फिक्स। तो स्टाफ इंटरसेप्ट फिक्स हो जाएगा हमारा, यानी हमको मालूम है स्टैप की मैक्सिमम हाइट कितनी है 5 मीटर, तो स्टाफ इंटरसेप्ट हमारा 5 मीटर के ऊपर नहीं जा सकता। सो दैट इज फिक्स। लेकिन वेरिंग क्या हो रहा है यहाँ पे एस। पहले वाले मेथड में हमने क्या देखा था, फिक्स एयर मेथड में क्रॉस एयर का डिस्टेंस फिक्स है, स्टाफ जितना आगे पीछे होगा उसके हिसाब से स्टाफ का रीडिंग आपको कम ज्यादा हो रहा था, उसके हिसाब से हम लोग रीडिंग ले रहे थे। अब डिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि स्टाफ की हाइट कम पड़ रही, तो हमने क्या कर दिया, स्टाफ इंटरसेप्ट को फिक्स कर दिया एस को, और चेंजिंग वेरिंग क्या कर दिया, स्टैडिया इंटरवल यानी क्रॉस एयर में का डिस्टेंस जो है आई। सो हियर द स्टैडिया इंटरवल आई इज वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट है। सो देयरफॉर दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज मूवेबल हेयर मेथड। पहले वाली जो थी इसके पहले की वो फिक्स मेथड थी, उसको हम लोग बोल रहे थे स्टैडिया मेथड। अब ये सेकंड जो है ये है मूवेबल हेयर मेथड, इसका नाम रहेगा सबटेंस मेथड। सो नाउ वी विल लर्न व्हाट रिगार्डिंग द सबटेंस मेथड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मूवेबल हेयर मेथड। तो ये जो प्रिंसिपल है मूवेबल हेयर मेथड का या प्रिंसिपल ऑफ सबटेंस मेथड, ये क्या रहेगा, तो यहां पे हम लोग यहां पर देख रहे हैं द स्टाफ इंटरसेप्ट एस फॉर्म्स द फिक्स बेस व्हाइल द टैकोमेट्रिक एंगल बीटा चेंजेस। यानी हमने यहां पे इस वाले केस में हमारा जो स्टाफ इंटरसेप्ट है ये वाला, यहां से ये जो स्टाफ इंटरसेप्ट है ये हमने यहां पे फिक्स कर दिया एस, इसकी वैल्यू हमारी फिक्स कर दी हमने एस। और हमने क्या कर दिया, आप स्टाफ यदि आगे मूव करेंगे आप तो भी आपका स्टाफ इंटरसेप्ट ऐसे ही रहेगा यहां से यहां तक, सो दैट विल रिमेन सेम। लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, पहले एंगल बीटा इतना बड़ा था टॉप और बॉटम का देख के, अब यहां पे बीटा छोटा हो गया है। तो क्यों छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्रॉस हेयर में का डिस्टेंस ही कम करेंगे ऐसा। सो हियर स्टाफ इंटरसेप्ट इज फिक्स नाउ एंड क्रॉस हेयर में का डिस्टेंस जो है वो हमारा वेरिंग होगा। सो हियर दिस कैन बी अटेन्ड बाय साइटिंग ए ग्रेजुएटेड स्टाफ हैविंग द टारगेट एट द सेम फिक्स अपार्ट, यानी ए और बी ये हमारे फिक्स पॉइंट रहेंगे हमारे स्टाफ के ऊपर। हमको हमेशा ए और बी को ही देखना है और इसके हिसाब से फिर आई को एडजस्ट करना है बाय चेंजिंग द इंटरवल आई बिटवीन द स्टैडिया वायर्स। तो हमको यहां पे एडजस्ट क्या करना है, क्रॉस एयर में का डिस्टेंस, और उसके हिसाब से हमारा जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हमको बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टाफ लेंगे, उसके ऊपर एक ऊपर और टॉप का एक मार्किंग का टारगेट फिक्स कर देंगे उसके ऊपर, और जब आपको दूर रखना है स्टाफ को, और जब हम लोग रीडिंग देखेंगे तो हमको रीडिंग में घुमाने का है क्रॉस एयर, उसमें का क्रॉस एयर में का डिस्टेंस कम करना है। ऐसा कम करने का है कि बराबर आपका टॉप का रीडिंग वो टारगेट पे, बॉटम का रीडिंग नीचे टारगेट पे, ऐसे दो जो पॉइंट फिक्स किया अपने टारगेट पॉइंट, उस पर ही आपके रीडिंग आएंगे। और उसके हिसाब से आपका स्टाफ इंटरसेप्ट आपको पहले से मालूम रहेगा कि ये डिस्टेंस कितना है दो टारगेट में का। लेकिन हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा आई स्टैडिया इंटरवल छोटा वो कितना है, दैट वी हैव टू ऑब्जर्व। और इसीलिए इसको बोला जाता है मूवेबल हेयर मेथड, या उसका दूसरा नाम है सबटेंस मेथड, मूवेबल हेयर मेथड और सबटेंस मेथड। तो ये मेथड हमको यहाँ पे ख्याल रखनी पड़ेगी। अब ये मेथड में हमारा यहाँ पे जो प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया, तो इसका इस्तेमाल करके हमको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वो हम लोग देखेंगे।
तो सबटेंस मेथड जो है उसके अंदर जो हमारा डायफ्राम यूज कर रहे हैं हम लोग, वो डायफ्राम को हम बोलते हैं सबटेंस डायफ्राम। सो दिस इज कॉल्ड एज सबटेंस डायफ्राम। और ये है टारगेट। टारगेट बोले तो ये ऐसी डिस्क है, 1 2 3, ये डिस्क हम लोग हमारे स्टाफ के ऊपर कर देंगे, स्लाइडिंग वाली डिस्क रहती वो। और उसमें का ये सेंटर का रीडिंग हमने समझ लो फिक्स रखा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना रखना है इसको फिक्स कर देते बराबर। यानी आपको यहां से यहां तक का स्टाफ इंटरसेप्ट 2 मीटर या 3 मीटर का रख लो, आप फिक्स कर लो। सो स्टाफ इंटरसेप्ट फिक्स हो जाएगा ये लेवलिंग स्टाफ के ऊपर टारगेट फिक्स करने से। तो अब आप कितना भी दूर जगह जाएंगे तो आपको सिर्फ ये टारगेट ही फोकस करना है, और इसके हिसाब से हमको स्टैडिया हेयर का डिस्टेंस कम ज्यादा करना है, और उसके लिए हमको स्टैडिया डायफ्राम यूज करना पड़ेगा। तो जो हमारा टेलीस्कोप रहेगा, ये ऐसा हमारी टेलीस्कोपिक ट्यूब है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है और यहाँ पे हमारा आई पीस है। तो ये आई पीस के यहाँ पे हमको इसके अंदर जो अभी क्रॉस हेयर लगी रहती, यहाँ पे हमको एक ऐसी अरेंजमेंट करना है कि कुछ तो भी आपने ऐसा एडजस्ट किया तो इसके अंदर की जो क्रॉस हेयर रहती उसकी डिस्टेंस कम ज्यादा होना चाहिए, और उसको ये वाले इसको हम लोग बोलते हैं सबटेंस डायफ्राम या मूवेबल हेयर डायफ्राम। यानी क्रॉस हेयर उसमें की मूव करती, इसलिए मूवेबल हेयर डायफ्राम। तो उसके अंदर ऐसी अरेंजमेंट रहती। देखो ये ऐसा वाला पार्ट यहाँ पे लगा रहता है एडिशनल। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखो ये एक थ्रेड है और इसको ये वाली वाई फ्रेम लगी वाली, देखो ये वाई फ्रेम आप ख्याल करो यहाँ पे बराबर, ये वाली एक वाई फ्रेम है मेरी, और ये वाई फ्रेम में एक क्रॉस हेयर मेरी ये वाली लगी है यहां से यहां तक येलो वाली, ये रिमेंबर करो आप। और इसको वाई फ्रेम को घुमाने के लिए ये स्क्रू है मेरा, ये मैंने घुमाया तो ये वाई फ्रेम ऐसी ऊपर नीचे हो सकती, तो इसकी वजह से ये क्रॉस हेयर भी मेरी नीचे ऊपर होती। सिमिलरली यहाँ पे फिर दूसरी यहाँ पर फ्रेम है, जो दूसरी फ्रेम है वो मैं यहां से बना रहा हूं। देखो ये वाली ऐसी बाहर से आउटर फ्रेम है, यहां से ये वाली, ये भी यू फ्रेम है उल्टी वाली ऐसी, यहां से ये वाली एक फ्रेम है, और इसको ये रॉड है और ये स्क्रू से आपको घुमाना पड़ेगा। तो ये हरी वाली फ्रेम, इसको भी एक क्रॉस हेयर लगी वाली यहां से यहां तक, तो ये हरे फ्रेम पे फिक्स है, और ये पीले वाले इस पे फ्रेम पे फिक्स है। तो अब क्या होगा, ये स्क्रू और ये स्क्रू घुमाया हमने तो ये यू फ्रेम और ये यू फ्रेम बराबर ऐसे एक में घूमेंगे, और ये जो क्रॉस हेयर है ये दोनों भी फिर नीचे या ऊपर होंगे। उसके लिए आपको ये वाला स्क्रू और ये वाला स्क्रू ये दोनों भी बराबर ऐसे घुमाना है, तो आप क्रॉस हेयर को बराबर नीचे ऊपर घुमा सकते। और फिर यहाँ पे आपकी जो वर्टिकल क्रॉस हेयर है वो भी है, ये वाली वर्टिकल क्रॉस हेयर यहाँ पे ऑलरेडी लगी है, और इसके अंदर की सेंट्रल क्रॉस हेयर भी फिक्स है आपकी, ये भी फिक्स है, ये दोनों फिक्स रहेंगे। लेकिन ये ऊपर की और नीचे की ये मूविंग है, ये पीली वाली नीचे हरी वाली ऊपर ऐसी मूव हो सकती है। और इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है, तो इसमें आपको ये स्क्रू को कितना घुमाया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितने डिग्री से घुमाया है, यहाँ पे कितने डिग्री से घुमाया, और उसके हिसाब से ये यू फ्रेम अंदर एक में हिलेंगे, और आपकी जो क्रॉस हेयर है उसमें का डिस्टेंस आपका कम ज्यादा होगा। ऐसा एक डेलीगेट अरेंजमेंट ये यहाँ पर क्रॉस हेयर के अंदर यहाँ पे लगा होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज सबटेंस डायफ्राम। ये हो गया मूवेबल हेयर डायफ्राम, यानी इसमें कि ये और ये जो क्रॉस हेयर है वो मूव होती है ऐसे बराबर इसके हिसाब से। सो दिस डायफ्राम वी आर यूजिंग फॉर दिस सबटेंस मेथड, यानी मूवेबल हेयर मेथड के लिए हम लोग ये डायफ्राम यूज करते। अब ये डायफ्राम यूज करने के बाद में इसके अंदर हमारा जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमारा चेंज हो जाएगा, लेकिन अब इस केस में हमारा क्या रहता है, स्टाफ इंटरसेप्ट फिक्स रहता है। तो जब हमारा इंस्ट्रूमेंट रख रहे हैं हम लोग और रीडिंग ले रहे हैं, तो हमारा टॉप का टारगेट और बॉटम का टारगेट ये दोनों भी फिक्स है हमारा। तो ये यहाँ पे टारगेट है और ये यहाँ पे टारगेट है, और यहाँ पे का डिस्टेंस एस फिक्स है आपका। अब ऐसा यदि करेंगे आप तो आपको पहले रीडिंग मिलेगा आई, ये वाला मिलेगा पहले रीडिंग। लेकिन यदि आपने स्टाफ पीछे लेके गए तो पीछे लेते जाते समय बराबर ये स्टाफ इंटरसेप्ट इतने रहेगा, एस ये इतने रहेगा कायम, एस फिक्स रहेगा। लेकिन अब हमारे जो रे आएंगे तो हमारा यहाँ पे स्टाफ इंटरसेप्ट जो है वो कम हो जाएगा। पहले बड़ा था आय, यहाँ पे ये आय ज्यादा था, पहले इतना था, अब हमारा आय हो गया कम। सो एक्चुअली ये आय हमको वो मूवेबल हेयर घुमा के हमको ये पता करना पड़ता। तो इसमें से हमको फिर अभी क्या है कि स्टाफ इंटरसेप्ट फिक्स है, लेकिन पहले वाले केस में डी आएगा डिस्टेंस, दूसरे वाले केस में D1 आएगा। लेकिन जब डी रहेगा तो हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट यहाँ पे पहले
आई था, बाद में D1 हो गया डिस्टेंस, तो आई हमारा यहाँ पे कम हो गया यहाँ पे, और ये आपका इंस्ट्रूमेंट का डिस्टेंस D और ये F। तो इस पे से हम लोग समझ सकते कि हमारा मूवेबल हेयर में का जो फार्मूला है उसमें हमको क्या चेंज करने पड़ेंगे करके। सो हियर इन द सबटेंस मेथड, और इसको मैंने नाम ही दे दिया है मूवेबल हेयर मेथड। सो हियर इन द मूवेबल हेयर मेथड व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज फार्मूला हमारा क्या चेंज हो रहा है करके। सो इन दिस मेथड द स्टैडिया इंटरवल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू हैविंग पिच P। जो मूवेबल हेयर का जो स्क्रू है वो उसका पिच, यानी 2 आटे में का जो डिस्टेंस है उसको पिच बोलते हैं हम लोग, P है वो, यानी एक घुमाएंगे तो एक आटा घूमेगा उसका, तो वो हेयर एक आटे से ऊपर नीचे हो जाएंगे ऐसी। सो दैट इज कॉल्ड एज P, पिच। तो यदि पिच वो है हमारा, तो और दूसरा है M इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एट द माइक्रोमीटर स्क्रू फॉर द स्टाफ इंटरसेप्ट S, यानी S को गिनने के लिए मूवेबल हेयर को कितना घुमाना पड़ा आपको, तो वो है टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन M, दैट इज डिनोटेड बाय M। तो P जो है वो पिच ऑफ द माइक्रोमीटर ऑफ द स्क्रू हो जाएगा, तो स्टैडिया इंटरसेप्ट हमारा I हो जाएगा। अब ये I निकालना है, तो I के लिए क्या है कि पिच कितना है P, यानी कितना डिस्टेंस है, आप स्क्रू का आटा कितना है, एक आटे का डिस्टेंस कितना है, एक थ्रेड का डिस्टेंस, 2 थ्रेड में का गैप कितनी है, और कितने बार घुमा रहे आप उसको, 4 बार घुमा रहे, तो 4 बार P डिस्टेंस कम ज्यादा होगा। तो हमको ये I जो है हमारा स्टैडिया इंटरवल ये हो जाएगा M इंटू P, यानी कितने बार घुमाया और कितने डिस्टेंस से घुमाया, तो पिच P बार घुमाया M इंटू, तो M इंटू P हो जाएगा हमारा स्टैडिया इंटरसेप्ट, यानी छोटा वाला I। तो आपको स्क्रू घुमा के गिनना है रीडिंग को, पिच आपको पहले से मालूम है, कितने बार घुमाया आपने ये पता चल गया, तो आप I निकाल सकते, क्योंकि स्टाफ तो फिक्स है आपका, स्टाफ रीडिंग S फिक्स है यहाँ पे। तो इस हिसाब से आपको स्क्रू को घुमा के पिच एडजस्ट करके I का वैल्यू आपको मिल जाती। अब हमारा फॉर्मूला है D इज इक्वल टू यहाँ पे KS प्लस C, तो ये D में K की वैल्यू है हमारी F अपॉन I, सो D इज इक्वल टू F अपॉन I इंटू S प्लस C की वैल्यू है F प्लस D। तो ये हमको ऑलरेडी मालूम ही है, पहले से हमने सिंपल टाइकोमेट्री में देखा है। लेकिन इस केस में अब I की वैल्यू हो गई M इंटू P, तो यहाँ पे पुट करो वैल्यू को, तो यहाँ पे हो जाएगा D इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय MP हो जाएगा, क्योंकि हमने I की वैल्यू MP पुट कर दी है, और उसके बाद में S V प्लस और F प्लस D ऐसे ही रहने वाला। अब इस केस में क्या हो गया, यहाँ पे हमारे को एक फैक्टर मिल गया S के पहले, वो हो गया F अपॉन MP। तो ये F अपॉन MP जो है, या F अपॉन P को हम लोग बोल देंगे यहाँ पे कैपिटल K, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। तो F अपॉन P इज इक्वल टू K कर दो, तो फिर से ये फार्मूला हो जाएगा D इज इक्वल टू K S प्लस C, जबकि यहाँ पे F बाय P को हमने यहाँ पे K रख दिए। सो हियर F बाय P को K रख दिए, तो यहाँ पे K डिवाइडेड बाय M आ जाएगा, तो KS डिवाइडेड बाय M प्लस C, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा डिस्टेंस का। तो ये फार्मूला हमको याद रखना है। सो D इज इक्वल टू KS डिवाइडेड बाय M प्लस C। M बोले तो कितने बार आपने स्क्रू घुमाया, और K बोले तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो होगा F बाय P इस केस में मूवेबल हेयर मेथड के लिए। सो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ये निकाल सकते। अब यदि ये हमारा M है, ये पिच, इसको घुमाने में यदि कोई एरर आ रही होंगी तो वो E को भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो यदि क्योंकि वो स्क्रू ढीला होगा, उसके अंदर एरर होंगी, तो ये M को हम लोग M माइनस E भी कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम M माइनस E, यानी एरर जाने के बाद में कितना स्क्रू आपने घुमाया, तो वो हो जाएगा M माइनस E। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे हमारा डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। यदि हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल है, तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा D इज इक्वल टू KS डिवाइड बाय M प्लस C। ये E एरर लिखो या नहीं लिखो, या M माइनस E को आप ऐसा भी कर सकते, यहाँ पे हम लोग इसको N कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे पहले N, यानी M माइनस E को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं यहाँ पे, तो एरर वगैरह सब निकाल के। सो N इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन।
तो सिंपल लाइन ऑफ साइट यदि हॉरिजॉन्टल है तो डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी, यही फार्मूला रहेगा, लेकिन यहाँ पे के को डिवाइड करना पड़ेगा एन से, क्योंकि नंबर ऑफ पिच के हिसाब से आपका ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। यदि हमारी लाइन ऑफ साइट ऊपर है तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, ये रहेगा फार्मूला। लेकिन यहाँ पे डिवाइड बाय एन करना पड़ेगा, एम माइनस ई की वैल्यू हमारी क्या ले रहे हैं हम लोग, एन ले रहे हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ये वाले। और वैसा ही आपका v का भी हो जाएगा फार्मूला, v इज इक्वल टू के एस साइन 2 थीटा बाय 2 प्लस सी साइन थीटा, ये हमारा फार्मूला है। लेकिन इसके अंदर आपको फिर से डिवाइड बाय एन करना पड़ेगा। तो एन बोले तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कितने बार आप पिच के स्क्रू को घुमा रहे वो। इसके पहले हमने देखा है वो पिच का स्क्रू कौन सा वाला, ये डायग्राम में हमने देखा था, इसमें ये वाला, ये जो स्क्रू है इसका पिच है हमारा, यानी 2 आटे में का जो डिस्टेंस है, 2 थ्रेड में का डिस्टेंस, वो है हमारा पी। और इसको कितने बार घुमाएंगे ये वाले स्क्रू को, वो है हमारा एम। और इसमें जो घुमाने की एरर यदि ई है तो एम माइनस ई की वैल्यू हो जाएगी एक्चुअल में एन, यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कितने बार घुमा रहे आपको। तो इस केस में हमको मूवेबल हेयर मेथड में कितने बार ये पिच स्क्रू को घुमा रहे, बस इतना ही हमको रीडिंग लेना है। स्टाफ इंटरसेप्ट आपका फिक्स है, और इस प्रकार से स्टाफ इंटरसेप्ट फिक्स रख के स्टेडिया हेयर का रीडिंग यदि हमने लिया तो हमारे फार्मूले में जो चेंज हो रहा है वो फार्मूले में चेंज मैंने आपको बताया कि d इज इक्वल टू, जो हमने यहाँ पे किया, d इज इक्वल टू के एस प्लस सी, इसमें सिर्फ ये वाले टर्म को n से डिवाइड करना पड़ता। और यदि वो एंगल वाला रहा तो के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, लेकिन k को डिवाइड बाय n करना पड़ेगा यहाँ पे। सो दैट चेंज ओनली यू हैव टू रिमेंबर, एंड दैट विल गिव यू द कैलकुलेशन बाय मूवेबल हेयर मेथड से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो हियर for this purpose we have to understand this is the important formula for movable hair method। तो हम लोग इसके ऊपर का एक प्रॉब्लम अभी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। So here we will understand first what is the problem exactly given। The staff intercept read by means of fixed hair instrument, यानी फिक्स हेयर से इंस्ट्रूमेंट से गिना है हमने, यानी पहले वाले मेथड से। ऑन ए वर्टिकली हेल्ड स्टाफ, यानी स्टाफ भी खड़ा रखा है, इज 2.25 मीटर। सो स्टाफ इंटरसेप्ट दिया है, दिस इज स्टाफ इंटरसेप्ट, यानी क्या हो गया ये एस। तो यहां पे हमको प्रॉब्लम में एस दिया है फिक्स एयर मेथड से, जो आ गया हमारा 2.25, ये दिया है हमको 2.25 दिया है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बीइंग 3 डिग्री 42 मिनट, यानी इस केस में हमारा एंगल जो है वो 3 डिग्री 42 मिनट दिया है, यानी ऊपर देख रहे हैं हम लोग, फिक्स एयर मेथड है हमारी। और इसके अंदर फिर हमारा जो है वो थीटा, ये आ गया हमारा 3 डिग्री 42 मिनट, ये आ गया थीटा हमारा। नाउ द इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट आर 100 एंड 0.4, यानी पहले वाले केस के जैसा ही। यहाँ पे के की वैल्यू हमको दी है 100 और सी की वैल्यू हमको दी है 0.4 मीटर। और ये वाला जो डाटा दिया है वो दिया है हमको फिक्स हेयर मेथड के लिए। फिक्स्ड हेयर मेथड के लिए स्टाफ इंटरसेप्ट 2.25, थीटा डिग्री 3 डिग्री 42 मिनट, के 100 और सी 0.4 मीटर, इतना हमको दिया है। नाउ यहां पे पूछा है व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यानी एन कितने बार घुमाएंगे आप, रजिस्टर्ड ऑन ए मूवेबल, देखो यहां पे बोला है मूवेबल हेयर इंस्ट्रूमेंट, यानी वही रीडिंग हमको मूवेबल हेयर इंस्ट्रूमेंट से लेना है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे वो हमको यहां पे पूछा है एट द सेम स्टेशन फॉर 2 मीटर इंटरसेप्ट, रीडिंग वही लेंगे। लेकिन अब यहां पे स्टाफ इंटरसेप्ट कितना रखना पड़ेगा, 2 मीटर। तो दूसरे वाले केस में ये हो गया फिक्स हेयर मेथड के लिए। अब हम मूवेबल हेयर मेथड ले रहे हैं तो उसके लिए स्टाफ इंटरसेप्ट हमको दिया है 2 मीटर ऑन ए स्टाफ हेल्ड एट द सेम पॉइंट, यानी जो उसी जगह पे रखा है। द वर्टिकल एंगल इन दिस केस इज 5 डिग्री 36 मिनट, तो यहां पे हमको थीटा दिया है 5 डिग्री 30 मिनट और कांस्टेंट दिया है 1004। तो यहां पे कांस्टेंट की वैल्यू के ये हो गया 1000 और सी हो गया 0.4। और ये जो रीडिंग दिया है ये रीडिंग कौन से इसके लिए दिया है हमको, मूवेबल हेयर मेथड। यानी सबटेंस मेथड।
मूवेबल हेयर मेथड से। तो यहां पे हमको यहां पे पूछा है कि नंबर मूवेबल हेयर मेथड इंस्ट्रूमेंट में नंबर ऑफ टर्न्स कितने रहेंगे, दैट वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्न्स, ये वाले कितने नंबर ऑफ टर्न्स आपके आने चाहिए, ये हमको यहां पे पूछा है। सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स। तो उसके लिए हमको अभी ये फॉर्मूले से पहले हमको जो डाटा दिया है फिक्स एयर मेथड से, तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट एंगल दिया वाला थीटा, तो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे निकाल सकते। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे। सो डी या यहाँ से शुरू करेंगे अपन, डी इज इक्वल टू के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला रहता डिस्टेंस का। अब ये डिस्टेंस में सब दिया है यहाँ पे फॉर्मूले में। सो डिस्टेंस डी इज इक्वल टू के की वैल्यू दी है 100, इस केस में 100 दी है, और एस की वैल्यू है 2.25। सो 2.25 इंटू थीटा दिया है 3 डिग्री 42 मिनट, सो कॉस स्क्वायर ऑफ 3 डिग्री 42 मिनट प्लस सी यानी 0.4 दिया है यहाँ पे 0.4 सी कॉस थीटा, यानी फिर से सी कॉस थीटा है 3 डिग्री 42 मिनट। यानी आपको डिस्टेंस आप यहां से निकाल सकते। सो हियर वी विल कैलकुलेट द डी कितना आएगा। तो सो फर्स्ट 3 डिग्री 42 मिनट, 3 डिग्री 42 मिनट का कॉस लिया अपन ने इंटू 0.4 किया, तो आखिरी का टर्म हमारा निकल गया। अब इसको निकालेंगे यहाँ पे। सो 3 डिग्री 42 मिनट, इसका कॉस और इसका स्क्वायर करना है हमको, और फिर उसको करना है मल्टीप्लाई 2.25 से और इंटू 100 से। तो ये टर्म निकल गया, उसमें प्लस ये टर्म ऐड करना है प्लस दिस 3 डिग्री 42 मिनट, इसका कॉस इंटू 0.4, 3 डिग्री 42 मिनट, इसका कॉस इंटू 0.4 इज इक्वल टू, इसको हमने मेमोरी में रख दिए। और अब ये वाला कैलकुलेट करेंगे। सो 3 डिग्री 42 मिनट, इसका कॉस, इसका स्क्वायर इंटू 2.25 इंटू 100, और ये जो आंसर निकला प्लस इसके अंदर मेमोरी जो आ गई वो ऐड कर दिए, तो डिस्टेंस निकल गया 224.462 मीटर, ये डिस्टेंस निकल गया। तो फिक्स एयर मेथड से जो भी ऑब्जर्वेशन लिए उससे हमारा डिस्टेंस निकल गया। अब हमको बोला है कि उसी जगह पे हमने स्टाफ रखा और हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट फिक्स कर दिया 2 मीटर का, तो फिर हमको क्रॉस एयर का डिस्टेंस कम ज्यादा करना पड़ेगा। तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स पिच को घुमाना पड़ेगा, तो कितने बार घुमाना पड़ेगा वो हमको निकालना है। तो फॉर्मूला यहां पर भी हमारा वही लगने वाला है, लेकिन यहां पे हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, कलर मैं चेंज करता हूं यहां पे, D इज इक्वल टू, यहां पे हमने देखा था के एस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां पे के को एन से डिवाइड करना पड़ता, मूवेबल हेयर मेथड है हमारी, प्लस सी कॉस थीटा, के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, और इसको के बाय एन करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हमको ये सेकंड मूवेबल हेयर मेथड के लिए लगाना पड़ेगा। अब ये मूवेबल हेयर मेथड में स्टाफ इंटरसेप्ट 2 दिया है, के की वैल्यू 1000 दी है, सी की वैल्यू 4 दी है, थीटा डिग्री 5 डिग्री 30 मिनट दिया है, और लेकिन ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो हमारा उतने रहने वाला है जो हमने पहले कैलकुलेट किया है 224.462, तो ये हम लोग यहाँ वैल्यू रख देते उसकी। सो हियर वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ डी हियर, तो यहाँ पे आएगा हमारा 224.462 इज इक्वल टू के इस केस में हमारा 1000 डिवाइडेड बाय एन, ये हमको मालूम नहीं है, निकालना है हमको नंबर ऑफ टर्न्स, और एस है हमारा यहाँ पे इस केस में 2 मीटर, और कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा 5 डिग्री 30 मिनट, प्लस सी बोले तो 0.4, और कॉस थीटा यानी कॉस 5 डिग्री 30 मिनट। अब इसमें सारी चीजें मालूम है, हम लोग एन यहाँ पे निकाल सकते।
सो नाउ वी विल सॉल्व फर्स्ट। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5 डिग्री 30 मिनट, इसका कॉस लिया हमने और इंटू 0.4 किया, तो जो भी आ गया इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। सो दिस विल बी माइनस, प्लस करना पड़ेगा 224.462, तो ये आ गया आंसर हमारा एक यहाँ की वैल्यू। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो इसको हमको 5 डिग्री 30 मिनट, 5 डिग्री 30 मिनट, इसका कॉस, इसका स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1000, तो ये वैल्यू निकल गई। अब ये n इधर जाएगा और ये वैल्यू इधर जाएंगे, तो डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू करना पड़ेगा अपने को। सो डिवाइडेड बाय mr करेंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू निकल गई हमारी 8.84। अब ये हो जाएगा टर्न्स, 8.84 टर्न्स, यानी नंबर ऑफ टर्न्स कितने बोलेंगे, तो 8.84 थोड़ी गिन सकते हैं हम लोग इसको, तो हमको इसको करना पड़ेगा 9 टर्न्स। यानी एक ही डिस्टेंस फिक्स एयर मेथड से गिना तो स्टाफ इंटरसेप्ट 2.25 मीटर का आया था, ये एंगल था, ये वैल्यू दी थी, और इससे यदि डिस्टेंस निकाले तो वो डिस्टेंस हमारा 224.462 भर गया। लेकिन सेम डिस्टेंस के लिए यदि हमने मूवेबल हेयर इंस्ट्रूमेंट यूज किया तो उसमें हमने क्या किया, स्टाफ इंटरसेप्ट फिक्स कर दिया 2 मीटर का। अब वो 2 मीटर के हिसाब से आपको क्रॉस हेयर में का डिस्टेंस यानी आए स्टेडी इंटरवल कम ज्यादा करने का है, तो उसके लिए आपका थीटा इतना है, के इतना है, सी इतना है, तो वो पिच के हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स कितने रहेंगे वो निकालना था। तो हमने ये वाला फॉर्मूला k बाई एन एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा में यहाँ पे n की वैल्यू निकाली और वो आ गई 8.84 यानी 9 टर्न्स। यानी 2 मीटर का स्टाफ इंटरसेप्ट लाने के हिसाब से आपको जो टर्न वो है 9 बार घुमाना पड़ेगा, तब जाके क्रॉस हेयर बराबर इसी कम में एडजस्ट हो जाएंगी और स्टाफ इंटरसेप्ट 2 मीटर आ जाएगा और डिस्टेंस आपका उतना ही रहेगा। तो इस प्रकार से दूर डिस्टेंस के लिए यदि हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमको मूवेबल हेयर मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके अंदर स्टाफ का डिस्टेंस एस स्टाफ इंटरसेप्ट फिक्स रहेगा, लेकिन क्रॉस हेयर में का डिस्टेंस कम हो जाएगा, कम ज्यादा होगा, तो दैट इज रिप्रेजेंट बाय आई। और हमको फिर नंबर ऑफ टर्न्स कितने घुमा रहे वो याद रखने पड़ेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा। सो दैट इज द एग्जैक्ट कैलकुलेशन फॉर दिस सबटेंस मेथड। सो इसमें हमने सबटेंस मेथड का प्रिंसिपल क्या है वो देखा हमने, और इसके अंदर हमने फॉर्मूला देखा सबटेंस मेथड का, और फिर हमने इसके अंदर एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। सो हियर इट इज वेरी सिंपल दैट अब इसके हम लोग यदि समरी देखना चाहेंगे तो हमारा जो फिक्स हेयर मेथड है, फिक्स हेयर मेथड, और यहां पर है मूवेबल हेयर मेथड। तो ये हमने देखा फिक्स हेयर मेथड को हम लोग क्या बोल रहे थे, स्टैडिया मेथड, और इसका दूसरा नाम क्या है, सबटेंस मेथड। ये हमने देखा, और इसके अंदर हमारा क्या रहता है कि हमारा आई जो रहता वो फिक्स रहता है और एस हमारा चेंज होता है स्टाफ इंटरसेक्ट। लेकिन इस वाले केस में क्या रहता है, आई जो है वो हमारा वेरिंग रहता है और स्टाफ इंटरसेप्ट एस जो है वो यहाँ पे फिक्स रहता है। ये हमको फर्क यहाँ पे ख्याल में रखने का है। सो इसके हिसाब से ये हो गया हमारा लेसन 6। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न मोर अबाउट दैट इज टेंजेंशियल मेथड ऑफ tachometry. So up till now then we will stop here for this lesson. Thank you.